नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में वह जानकारी बताने वाला हूं जो यूट्यूब पर बहुत चल रही है। बता रहे हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल से सर्वे कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है, इसमें ये कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं। बहुत सारे हमारे सर्वे साथी खेत जा कर के सर्वे कर रहे हैं और बहुत कुछ साथी जो है वो घर बैठे या फिर खेतों में जाकर के एक जगह बैठ कर के आसपास के एरिया का सर्वे कर रहे हैं। तो क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या इसका पेमेंट आया है कि नहीं आया है या फिर आएगा या नहीं आएगा, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि हर सर्वेयर चाहता है कि सर्वे जो है वो जल्द से जल्द हो जाए और एक जगह हमें खेतों न जाना पड़े। लेकिन इसका भी तोड़ निकल गया है कि आप या फिर एक खेत में जा कर के या फिर कुछ एरियाज़ में जा कर के आप इसका सर्वे कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे नुकसान जो है उस पर वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही आपको हम सर्वे करके भी दिखाएंगे कि कैसे होता है सर्वे और किस तरीके से करना चाहिए जिसका आपका पेमेंट पूरा आए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने हमारी आईडी लॉगिन कर ली है और आईडी में जैसे हर बार हम सर्वे करते हैं उस हिसाब से हम सर्वे स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉप सर्वे पे हमने क्लिक किया। क्रॉप सर्वे के बाद में आपका जो भी गांव आपको असाइन कर रखा है, आपको दिया हुआ है, वो गांव शो करेगा। गांव शो करने के बाद में हर सर्वे स्टार्टिंग से हम ऐसे ही करते आए हैं कि जो सभी खसरे हैं उस पर क्लिक करके और जो आइकन दिख रहा है एरो का, इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसके ज़रिए से भी आपको बता रहा हूँ कि आगे बढ़ करके, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि मैं रियल दिखा रहा हूँ। मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप मेरा लोकेशन कहाँ दिखा रहा है, ठीक है। अब जो लोकेशन दिखा रहा मेरा 5/2, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैं पहले से सर्वे कर चुका हूँ। तो आप 5/2 याद रखना और जो सर्वे होना है जो एक जगह बैठ कर आप करोगे उसका मैं करके दिखाता हूँ। तो ये 5/2 याद रखना क्योंकि मेरी लोकेशन यहाँ पे है, ठीक है। मैं अब दूसरा सर्वे करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लंबित खसरे, अपलोड खसरे और अपलोड हेतु बाकी खसरे और कुछ दिखा रहा है जिसमें पुनः अवलोकन और खातेवार सर्वे। खातेवार सर्वे का भी बहुत अच्छा है साथियों। आप इसमें खातेवार पर क्लिक करके आपके कितने सर्वे बचे हैं, किन किसानों का बचा हुआ है, किन किसानों का बचा हुआ आपको लग रहा है कि ये किसान का बचा हुआ है, तो वहाँ से आप एक उठा सकते हैं और उनका सर्वे कर सकते हैं। तो चलिए हम देरी न करते हुए आपने जिस बात करी है वीडियो में उस पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपलोड हेतु बाकी खसरे पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको इस एरो के आइकन पे क्लिक करना है। एरो के आइकन पे क्लिक करने के बाद में सूची से चुने और मैप से चुने। तो हम आपको मैप के माध्यम से दिखाएंगे ताकि जो लोकेशन वगैरह है जो मैंने बताया था आपको 5/2 वाला, उसको आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। मैंने मैप से कर दिया। मैप से क्लिक करने के बाद में मेरी लोकेशन ये यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। 5/2 पे दिखा रहा, लेकिन मैं सर्वे अब करने वाला हूँ। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 122/2 वाला है। ये LR रिकॉर्ड में नहीं दिखा रहा है, तो जो यहाँ पे उठाएगा उस पर हम आपको सर्वे करके दिखाएंगे, उसकी गिरदावरी करके दिखाएंगे। तो 121/2/2 वाले पे देख लो आप देख सकते हैं कि लोकेशन हमारी कहाँ की मिली और हमने खसरा नंबर कहाँ का उठाया है, उसका मैं सर्वे करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये खुल गया है। यहाँ पर अब आप मौसमी फसल, सॉरी इसमें नहीं उठा रहा है ये, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर मैप के माध्यम से नहीं उठा रहा है, तो हम सूची के माध्यम से सर्वे करके दिखा रहे हैं। जो मैंने सर्वे बताया था 121 वाला जो सर्वे है, हम उस सर्वे को उठा करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर टिक कीजिए। यहाँ पर सूची के माध्यम से ये सर्वे होगा, आप यहाँ पर टिक कीजिए। टिक करने के बाद में ही आप इस प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद में ही आपका सर्वे होगा। तो ये हमने टिक कर दिया और प्लस आइकन पर क्लिक किया, ये खुल गया। आपका दूरी एने दिखा रहा है और गांव की दूरी दिखा रहा है और ये खसरे की दूरी, ठीक है, एने दिखा रहा है। अब मौसमी फसलें पर हम क्लिक करते हैं। मौसमी फसलें पर क्लिक करने के साथ में हमारे पास अभी क्या फसल है वो फसल की आप एंट्री कर सकते हैं। हमने ये एंट्री डाल दी है, आप देख सकते हैं। आप इस हिसाब से एंट्री डाल के, जिस हिसाब से अपन सर्वे करते हैं आप सभी, उस हिसाब से सर्वे करके और उस फसल की डिटेल वगैरह एंट्री करके और फसल की ये फ़ोटो ले ली
फ़ोटो लेने के साथ में ही आप जोड़े पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से सर्वे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदे क्या है कि आप एक जगह बैठ करके खेतों नहीं जाना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे एरिया से नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर नदी नाले हैं, नदी नालों को पार करके जाना पड़ता है, या फिर सांप बिच्छू का डर रहता है। ऐसे क्षेत्र से होकर के आपको जाना पड़ता है उस खसरे तक। लेकिन आप इस तरीके से सर्वे करते हैं तो आप उस खसरे तक न जाने के बजाय आप एक साफ़ सुथरी जगह पर बैठ करके सर्वे आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे तो ये सुन लिए, लेकिन इसके नुकसान ये है कि आप अगर सर्वे कर रहे हैं और आपने सर्वे कर दिया, आपको फसल की जानकारी नहीं है, जिस खसरे की हम सर्वे कर रहे हैं उस खसरे पर कौन सी फसल है, कौन सी फसल हमको एंट्री करना चाहिए, वो फसल का आप ध्यान नहीं रखोगे तो इसका नुकसान हो सकता है। और नुकसान ये होगा कि किसान का नुकसान होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, किसान का नुकसान होगा। किसान का नुकसान होगा तो किसान आपको और पटवारी को परेशान करेंगे, क्योंकि जब वो पंजीयन के लिए जाएंगे, फसल का पंजीयन करवाने जाएंगे तो वहाँ पे उनको दिक्कत आएगी। आपने चेड़ा दिया कपास और वो गए मक्का का पंजीयन करवाने, तो नहीं होगा। या फिर कपास का पंजीयन करवानेंगे और आपने चेड़ा दी उनकी उस खसरे में मक्का, तो ये दिक्कत आएगी। तो साथियों, आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, जिस किसान के आप एंट्री डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप उन किसानों को चिन्हित कर लो जो किसान एक्चुअल में पंजीयन में अपना फसल डालना चाहते हैं, तो उन किसानों से संपर्क करके बात कर लो कि आपको कौन सी फसल पंजीयन में डालना है। उस फसल को आप बिल्कुल एक्यूरेट चढ़ा दीजिए। उनके खेत में हो ना हो उससे कोई ये नहीं है, लेकिन उनको जो फसल चढ़ानी है, जो फसल इसमें डालनी है पंजीयन में, वो फसल आप चढ़ा दीजिए ताकि उसका पंजीयन होने में कोई समस्या नहीं आए और वो हमें भी परेशान न करे। इस हिसाब से आप बात करके उसकी फसल की एंट्री डाल सकते हैं। लेकिन साथियों, आप एक बात और हमने इस वीडियो में बात करी थी कि क्या इस तरीके की गिरदावरी का पेमेंट आता है कि नहीं आता है। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि इसके लिए जिन साथियों ने पिछले टाइम जो रबी और खरीफ की फसल की जो गिरदावरी करी थी, उसमें उन साथियों से मैंने पूछा कि आप लोगों ने जो ये सर्वे किया है, क्या इस सर्वे के माध्यम से आपका जो पे आउट बनना चाहिए था वो पे आउट आया है या नहीं आया, या फिर कुछ कम आया है। तो उन साथियों का कहना है कि बोले पेमेंट तो हमारा आया है, लेकिन कुछ कम हुआ है। लेकिन हो सकता है कम होने का कारण भी ये हो कि वो रिक्त भूमि का ना दिया हो और सामने वाला रिक्त भूमि का भी काउंट कर रहा हो, तो ये समस्या हो सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, पेमेंट आ रहा है सभी का। तो आप लोग इस तरीके से फसल गिरदावरी कर सकते हैं साथियों। लेकिन ध्यान रहे, बस किसान जो पंजीयन में डालने वाले हैं, फसल पंजीयन में डालने वाले हैं, उन किसानों का विशेष ध्यान रखें और उस हिसाब से ही आप फसल की गिरदावरी करें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें साथियों। इसके रिलेटेड और भी अच्छे वीडियो आने वाले हैं हमारे चैनल पर, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि और आप किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं। तो धन्यवाद।